नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। इंद्रदेव की बेरुखी से रायसेन जिले में किसान परेशान हैं। बारिश नहीं होने के कारण धान के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे किसान धान की फसल की बोनी नहीं कर पा रहे हैं। बारिश की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और उनके चेहरों पर परेशानी साफ देखी जा रही है। आपको बता दें कि रायसेन जिले में करीब 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल बोई जाती है, लेकिन इस बार मानसून की बेरुखी के चलते अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसान धान की फसल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्ष 1 जून से 15 जुलाई तक रायसेन जिले में 569.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। वहीं इस वर्ष इस अवधि में महज 224.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा का पैमाना करीब 1,197 मिलीमीटर माना जाता है। बारिश की कमी के कारण धान की खेती पर संकट मंडराने लगा है। किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और जल्द बारिश होने की उम्मीद कर रहे हैं। रायसेन में बारिश की कमी से परेशान किसानों से हमारे संवाददाता अजय गोहिल ने बातचीत की है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंद्रदेव की बेरुखी से, नाराजगी से अब किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। जहां बारिश होती थी और इस समय तक किसानों की जो धान की फसल थी वो लहलहाने लगती थी, लेकिन आलम यह है कि आज लगभग 19 और 18 जुलाई हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बारिश नहीं होने से किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये खाली पड़े सूखे गड़े ये बता रहे हैं कि किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर अब होती जा रही है। आलम यह है कि जहां बारिश होना थी और किसानों की जो धान की फसल लगना थी, लेकिन ऐसी स्थिति में इंद्रदेव की बेरुखी के कारण जहां किसानों की अब चिंताएं साफ नज़र आने लगी हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायसेन ज़िले की अगर बात करते तो रायसेन ज़िले में लगभग 2,80,000 हेक्टेयर में धान की फसल बोई जाती है, लेकिन आलम यह है कि अभी तक 50% फसल भी नहीं बोई गई है और जिन लोगों ने किसानों ने फसल बो दी थी अब वो ख़राब होने की स्थिति में आ गई है। अगर औसत बारिश की बात कर लेते हैं तो रायसेन ज़िले में औसत बारिश का पैमाना वो 1197 मिलीमीटर का है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो इस साल 1 जून से लेकर अगर 15 जुलाई तक की बात कर ली जाए तो महज 224.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक पिछले वर्ष 569 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तो आधे से भी ज़्यादा बारिश कम हुई है। आप हालात बद से बदतर हैं, किसान परेशान हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेन जी, कितने एकड़ के किसान हो? 10 के धान की तैयारी करी है? हाँ जी, परेशान है। रोपा भी ख़राब हो रही है और पानी भी नहीं, बारिश भी नहीं हो रही है, इसलिए परेशान। अगर धान की फसल नहीं बो पाए तो कितनी परेशानियाँ होंगी? बहुत परेशानियाँ होंगी। सर, आपका क्या नाम है? सद्दाम जी, आप कितने एकड़ किसान हैं? 25 एकड़ के किसान हैं जी। तो सद्दाम जी, आपने धान की तैयारी की? धान की तैयारी की तो रोपा वगैरह सब लगा दिया है। अब पानी नहीं गिरा तो बहुत परेशानी है। दिक्कत है, किसानी वैसी कर्जे से होती है, किधर से कर्जा लिया, उधर से लिया और फिर कर्जी की मार है। फिर क्या करें? अब देखिए, अब पड़े हुए गड़े इंतजार कर रहे हैं बारिश का, होगी जब करेंगे। अब धान बोने के लिए कुछ फसल वगैरह जो भी है, वो दाना वगैरह जो भी है, वो बाजार से ब्याज पे लिया है, कर्जा लेकर ब्याज पे लिया है और बहुत सारे खाद वगैरह भी लिया है। बहुत दिक्कत है किसानी में, बहुत दिक्कत है किसानों के साथ। हमारे साथ एक और किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नफीस जी, कैसी तैयारी है धान की? धान की तैयारी तो सर पूरी थी, लेकिन पानी नहीं गिर रहा, उसकी वजह से लेट हो रहा है। अब रोपे की उम्र भी निकल रही है, वाटर लेवल भी चला गया पानी का। तो मैंने 25 एकड़ में धान लगाई थी, उसके बावजूद में 2 एकड़ में लगाई तो वो पूरी सूख गई। पानी ट्यूबवेल दे नहीं रहा, पानी गिरा नहीं है, ऊपर प्रकृति की मार। अब क्या कर सकते हैं? अगर बारिश नहीं होती है कितने दिन, और अगर बारिश नहीं हुई तो पूरे ज़िले भर में धान की फसल खराब हो जाएगी? मेरे तकरीबन 8 से 10 दिन तक का ही टाइम है। इसके बाद तो पूरी रोप भी ख़राब हो जाएगी, तो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। धान का लगाने से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। आपने कितना कर्जा लेके धान बोने की तैयारी की थी? सर, मैंने स्टेट बैंक KCC निकाला था स्टेट बैंक से,
उसी से लेके मैंने इसकी तैयारी करी थी और खाद भी नहीं मिल रहा था। खाद भी नगद ही लिया कि ब्याज से उठा के KCC से पैसा निकाला, कुछ रकम उसमें बैंक में जमा करी थी, उसका पैसा निकाल के फिर खेती करी थी। अब देखो प्रकृति की मार है, अब देखते क्या होता है। फसल नहीं बुआई तो बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। आपको कितना नुकसान हो जाएगा? तकरीबन मुझे हो जाएगा 10 से 15 लाख रुपए का। तो देख सकते हैं हमारे साथ ये किसान हैं जिनकी पीड़ा है कि किसी ने ब्याज पे कर्ज लेके खेती की धान की फसल बोने की तैयारी की थी, तो किसी ने जेवर गिरवी रख के बैंक में रख के धान बोने की तैयारी की है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर महज 8 से 10 दिन और बचे हैं, अगर इन 10 दिनों के अंदर भी बारिश नहीं हुई है तो पूरे ज़िले के किसानों की जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक रोपा जो बोने का समय होता है वो भी पूरी तरीके से ख़राब होने की स्थिति में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रायसेन ज़िले में इंद्रदेव की नाराज़गी के चलते किसान भी अब परेशान आ रहे हैं और अब किसानों को चिंता, चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो पूरी तरह से साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ये खाली सूने पड़े गड़े जो पानी गिरने का, बारिश होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये धरती माँ भी कह रही हैं कि अब बारिश की ज़रूरत है ताकि धान की फसल बोई जा सके। अजय गोहिल, TV 27 न्यूज़, रायसेन।